हे गाइस, सो आज हम देखेंगे जो प्रॉब्लम है ब्यूटीफुल डेज एट द मूवीज़। ये जो प्रॉब्लम है हैकर रैंक पे अवेलेबल है। मैंने जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें क्या कहा क्या गया है, हम एक इनपुट आउटपुट से देखते हैं, ये बेटर है। जैसे कि एक आपको डेट दी गई है 20, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग डेट। देन सेकंड दिया गया है 23, दिस इज द एंडिंग डेट। और एक वेरिएबल दिया गया है 6। ओके, एक लड़की है लिली, तो वो क्या करती है कि एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट, ठीक है, इन दोनों के इंक्लूडेड, दैट इज 20 और 23, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो 20, 21, 22, 23, ये जो चार डेट्स हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं 20, ठीक है। तो 20 को जब हम उसका रिवर्स कर देंगे, दैट इज 0 2, इट मीन्स ओनली 2। तो 20 माइनस 2 18, और 18 जब उस वेरिएबल से डिवाइड होगा जो उसने दिया है, दैट इज k, जो कि यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 6 है। तो 18 डिवाइड बाय 6 क्या आ गया, पूरा प्रॉपरली डिवाइड हो गया बिकॉज 3 आ गया। जैसे आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे आपको इनपुट दिखाता हूँ मैं, दैट इज 20 माइनस 0 2, और उसका मॉड कर दिया बिकॉज वी वांट ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 3। प्रॉपरली डिवाइड हो गया है। अगर प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है गिवन नंबर से, एक पर्टिकुलर डेट माइनस उसका रिवर्स डिवाइडेड बाय k विच इज गिवन, तो उसे ब्यूटीफुल डे मानेंगे और एक ब्यूटीफुल डे काउंट हो जाएगा। अगर आप सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अब डेट आ गई 21, अब 21 माइनस 12 डिवाइड बाय 6, अब 9 डिवाइड बाय 6 इज 1.5। 1.5 एक होल नंबर नहीं है, 1.5 एक होल नंबर नहीं है। और अगर कोई होल नंबर नहीं आउटपुट में आ रहा इस प्रॉपर फंक्शन से, तो उसे ब्यूटीफुल डे नहीं काउंट किया जाएगा। उसके बाद देखिए, जैसे अब 22 है, 22 का ऑपोजिट क्या होगा, 22 ही होगा। तो 22 माइनस 22 इज 0, 0 डिवाइड बाय k विच इज 6, 0 डिवाइड बाय 6 इज 0। तो उसमें क्या होगा, आंसर आ जाएगा 0। होल नंबर है, पूरा प्रॉपरली डिवाइड हो गया, ठीक है, कोई पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आई, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटीफुल डे। उसके बाद 23 है, उसका अपोजिट क्या हो गया, रिवर्स क्या हो गया, 32। 23 माइनस 32 वैल्यू आएगी -9। जब उसका मॉड कर दिया तो वो जगह सॉरी, या उसे एब्सोल्यूट वैल्यू कह लीजिए या मॉड कह लीजिए, तो उसे कह लीजिए तो 9 आ गया, पॉजिटिव 9 आ गया। तो उसको जब k से डिवाइड करेंगे, मतलब 6 से डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड बाय 6 इज अगेन 1.5। तो फिर वो वैल्यू है जो वो प्रॉपर नंबर नहीं आई, वो एक रियल नंबर टाइप पॉइंट वाइज नंबर आ गया है, तो हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, तो वो भी ब्यूटीफुल डे काउंट नहीं होगा। तो 20, 21, 22, 23 स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट इंक्लूसिव है जो, ठीक है। तो जब ये चारों डेट्स को हमने देखा, तो इनमें सिर्फ 2 ही ब्यूटीफुल डेज आए, 2 ही ऐसी वैल्यूज आई, दैट इज 20 एंड 22, जो कि प्रॉपरली डिवाइड हो सके 6 से, कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं आई। तो हमारे ब्यूटीफुल डेज कितने हो गए, सिर्फ 2 हो गए, दैट इज 2। तो ये हमें आंसर है, तो यही हमें आउटपुट आया है। इसका कोड कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे, क्या क्या हमने चीज़ें चेक करनी है। बेसिकली हमने चेक करना है, पहले तो लूपिंग करेंगे स्टार्ट डेट से एंड डेट तक, फिर हर एक डेट का रिवर्स निकालेंगे, और रिवर्स निकाल के उसका मॉड करेंगे, बेसिकली पॉजिटिव वैल्यू बनाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू बना के उसे डिवाइड करेंगे k से, और अगर वो प्रॉपर होल नंबर आता है विदाउट एनी फ्रैक्शन, देन इट इज काउंटेड एज ब्यूटीफुल डे, अदरवाइज इट इज नॉट काउंटेड एज ब्यूटीफुल डे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो हमारे पास एक फंक्शन है ब्यूटीफुल डेज का, जिसमें हमने रिटर्न जो करनी है वैल्यू, वो इंटीजर टाइप की होगी, जो कि मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दी है ब्यूटीफुल डे काउंट में। उसके बाद 3 चीज़ें हमारे पास इनपुट हैं, एक आई है जो कि मेरी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो मेरी 20 है, दैट विल बी, हम टेस्ट केस से ले लेते हैं, जो मेरी ये 20 है, दैट इज माई स्टार्टिंग डेट, ठीक है। एंड एंडिंग डेट है जो है j, दैट इज 23, जो j है दैट इज माय एंडिंग डेट, और k मेरा एक वेरिएबल है जो कि ये, जिससे हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो दैट इज 6। अब इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले मैंने एक डिफरेंस ले लिया j माइनस आई, दैट इज कितने दिन मुझे चाहिए, बेसिकली 23 माइनस 20 इज
3 ओनली। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 20, 21, 22, 23 ये 4 डेट्स बेसिकली मुझे चाहिए। तो अभी मेरे पास j माइनस आई कितना है, 20 माइनस 20, और सॉरी 23 माइनस 20, दैट इज 3, राइट। तो अभी हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू होगी 3। हम लिख लेते हैं साथ साथ में कि जो मेरा डिफरेंस है दैट इज 3, ओके। तो जो ये बी डे है इसका मतलब ये मेरा ब्यूटीफुल डेज का काउंट है, ठीक है। और जो मैंने आगे वेरिएबल्स लिए हैं mm और रिवर्स, ये वो हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। तो अब बात आ गई कि हमने एक टी mm ब्यूटीफुल डे का काउंट 0, LL 0, रिवर्स, चेक होल, NM, ये मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। ये आगे हम जाके यूज़ करेंगे, कुछ यूज़ करेंगे, कुछ नहीं भी यूज़ करेंगे। तो फॉर द टाइमिंग आप देखिए ध्यान से। तो मैंने जो टी सबसे पहले ये वेरिएबल लिया था, तो इसको लूप चलाया। लूप कहाँ तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू डिफरेंस। ये क्यों चलाया गाइस, लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा है? पहली बात तो j माइनस आई मेरा 3 था, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे वैल्यूज कितनी है, 4 है, ठीक है। तो जब मैं 0 से स्टार्ट करूंगा किसी चीज को, अगर मेरा जो डिफरेंस है 3 था और मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज 20, 21, 22, 23, तो 0, 1, 2, 3। और अगर मैंने लेस देन कर दिया है तो वो 2 लेस देन डिफरेंस कर दूंगा, इसका मतलब लेस देन 3 कर दूंगा। इसका मतलब वो कहाँ तक चलेगा, 0 से। अगर 0 से मैं स्टार्टिंग करता हूँ तो 0, 1, 2 तक चलेगा, क्योंकि लेस देन है। और अगर इक्वल टू भी ऐड कर दूंगा, लेस देन इक्वल टू डी कर दूंगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 3 कर दूंगा, तो इसका मीनिंग क्या है, वो 3 तक भी चलेगा। 3 इंक्लूसिव हो जाएगा इस इक्वल लगाने से, ठीक है। तो इसलिए मैंने लेस देन इक्वल टू लगाया वहां पे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्टेप, कि हमने ये एक लूप चलाया 0, 1, 2, 3, मतलब कि 4 वैल्यूज तक ये चलेगा। अभी मैंने रिवर्स है जो 0 लिया, जो कि ये है, चेक होल को 0 लिया, NM, MM इन सबको 0 लिया। अब जो MM है ये मुझे क्या बताता है, ये मेरी वो डेट्स हैं। I माने I क्या है यहाँ पे, I आप ध्यान से देखेंगे जो मेरा इनिशियल वैल्यू था दैट वाज 20, ठीक है 20। और जो मेरा इनिशियल वैल्यू था यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिया स्टार्टिंग डेट है 20, और टी उसमें से पहले 0 प्लस होगा, तो 20 प्लस 0 इज 20 ओनली, 20 प्लस 1 इज 21, 20 प्लस 2 इज 22, 20 प्लस 3 इज 23। तो टी की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। आई मेरा सेम रहेगा, क्योंकि ध्यान से देखिए वो लूप से बाहर है, वो तो मेरे फंक्शन का इनपुट आ रहा है, ठीक है। और NM है जो आगे धीरे धीरे चेंज होता रहेगा, लेकिन ये हमें एक ओरिजिनल वैल्यू देता रहेगा। अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका फायदा क्या होगा। अब हम जो ये फंक्शन है गाइस, ये हमें रिवर्सल देगा किसी भी, जैसे 20 है तो उसका अपोजिट 2 होगा, 21 है उसका अपोजिट 12 होगा, 22 का 22 ही रहेगा, और 23 का 32 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है मुझे रिवर्स देगा। कैसे देगा रिवर्स, शुरू करते हैं। हमने MM में क्या डाला है, सबसे पहले I प्लस टी। आई मेरा क्या है 20, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है, और टी की इनिशियल वैल्यू क्या है, टी की इनिशियल वैल्यू है हमारी 0, राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा। MM मैंने पहले ही ले रखा है, इसके बाद मैं टी ले लेता हूं और I की वैल्यू ले लेता हूं। I मेरा है 20, टी की वैल्यू 0, और MM की वैल्यू क्या होगी 20 हो गई, ठीक है। तो 20 हो गई अब मेरी वैल्यू। तो वाइल MM इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज MM की वैल्यू अब 20 है, जब तक ये 0 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। कहां तक चलेगा ये लूप, ये वाला सारा लूप चलेगा। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, LL में MM mod 10 डाल दिया। इसका मीनिंग क्या है कि कितना रिमाइंडर आएगा जब मैं MM को मॉड करूंगा या डिवाइड करूंगा 10 से। जब MM को 20 को मैं मॉड करूंगा 10 से तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो जब मैं मॉड करूंगा 10 के साथ तो वो आ जाएगा 0, ठीक है। तो LL में मेरी वैल्यू क्या आ गई, अब LL में मेरी वैल्यू आ गई 0, ओके। अब इसके बाद क्या किया है, इसके बाद रिवर्स कर दिया। रिवर्स क्या है, रिवर्स की वैल्यू इनिशियली है 0, इनिशियली है 0, तो रिवर्स इंटू 10 प्लस LL की वैल्यू क्या है 0, और रिवर्स की वैल्यू भी है 0, तो 0 इंटू 10 दैट इज 0 प्लस 0, तो यहाँ पे 0 आ गई रिवर्स की वैल्यू। तो रिवर्स की वैल्यू भी लिख लेते हैं कि भाई 0 आ गई। इसके बाद क्या हुआ, MM डिवाइड इक्वल टू 10। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है MM इज इक्वल्स टू MM डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका।
तो mm में पहले वैल्यू क्या थी 20, अब 20 को मैंने डिवाइड कर दिया 10 से, क्या आ गया 2, तो mm की वैल्यू कट के हो गई 2। ठीक है, तो जब 2 हो गई तो दोबारा जब मैं यहाँ पे कंडीशन चलाऊंगा तो स्टिल इट इज नॉट 0 बिकॉज mm की वैल्यू 2 है। तो LL इक्वल टू 2 mod 10, तो जब 2 mod 10 आएगा तो वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो LL की वैल्यू अब क्या आ गई गाइस, अब आ गई 2। तो जब 2 वैल्यू आ गई मेरे पास तो रिवर्स पहले कितना था, रिवर्स 0 था। ठीक है, रिवर्स 0 इंटू 10 इज 0 प्लस LL अब क्या है 2 है, तो रिवर्स की वैल्यू अब क्या आ गई, रिवर्स की वैल्यू आ गई है 2। नाउ mm अगेन डिवाइड बाय 10, तो mm में पहले वैल्यू क्या पड़ी थी, mm में पहले पड़ी थी 2, तो 2 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो जब मेरी वैल्यू 0 आ गई, mm में मैंने वैल्यू 0 कर दी, तो जब मेरा mm 0 हो गया तो ये कंडीशन होगी मेरी फेल। ठीक है, तो हम कंडीशन से बाहर आ गए, तो रिवर्स में मेरा क्या पड़ा है 2 पड़ा है। अब nm, अब देखिए मैंने ये सारा काम mm पे किया है, अब यहाँ पे वैल्यू आ गई nm जो कि मैंने अभी तक छेड़ी नहीं है, उसमें भी सेम ही है, वहां पे 20 पड़ा है अभी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लेंगे क्योंकि मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 20 माइनस रिवर्स में कितनी थी वैल्यू 2 मॉड k क्या है 6। अब यहाँ पे मैं k की वैल्यू वो चेक कर रहा हूँ जो मुझे उन्होंने गिवन दिया था, दैट वाज 6। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा 20 माइनस 2 18 को जब मैं मॉड करूंगा k के साथ 6 के साथ तो क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, सॉरी 0 आएगा, डिवाइड करके 3 आएगा, तो प्रॉपरली वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो प्रॉपरली जब डिवाइड हो जाएगा वो, तो मॉड रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 के वो मैंने कंपेरिजन किया, हाँ जी 0 है, अगर 0 है तो ब्यूटीफुल डे प्लस हो जाएगा एक। ब्यूटीफुल डे इनिशियली था 0 और अब हम पहले इनिशियल था 0, अब हमने 1 कर दिया है। कैसे हुआ, nm क्या था 20 माइनस रिवर्स क्या है 2 दैट इज 18 मॉड k क्या है 6 है। तो जब मॉड करते हैं गाइस, जब मॉड करेंगे, ठीक है, तो मॉड करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, तो वैल्यू आएगी 0। क्यों आएगी 0, क्योंकि 18 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 3, ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है। जब प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है, कोई पॉइंटिंग की वैल्यू नहीं आ जाती, तो रिमाइंडर क्या है, मॉड हमें देता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, और जब 0 आ गया इसका मतलब कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब ब्यूटीफुल डे 1 काउंट हो गया। राइट, तो ऐसे ही आप काउंट करते जाएंगे। ठीक है, लूप चलता जाएगा 20 21 22 23, आपको मैंने रिवर्स करना भी सिखा दिया, डिवाइड भी करना सिखा दिया, तो इन द एंड ब्यूटीफुल डेज यहाँ पे जो हमारा टेस्ट केस था वहाँ पे 2 आ जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको दोनों फंक्शन समझा दिए। ठीक है, 20 और 22 के लिए आ जाएगा, 23 और 21 के लिए नहीं आएगा ब्यूटीफुल डे, तो टोटल चारों में से 2 दिन ब्यूटीफुल डेज हो गए। ओके, सो अगर मैंने ये कोड यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, लेट मी सबमिट दिस कोड, मैं आपको इस कोड का गिटहब का लिंक भी दे दूंगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। राइट गाइस।